दुनिया की कुछ इमारतें सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी चीजें नहीं होती, बल्कि वे इतिहास में दर्ज होने वाली बड़ी घोषणाएं होती हैं। मक्का रॉयल क्लॉक टॉवर, जो 600 मीटर ऊंचा है और जिसकी लागत $16 बिलियन आई, न केवल दुनिया की सबसे महंगी इमारतों में से एक है, बल्कि इसकी कीमत अकेले ही 10 बुर्ज खलीफा टॉवरों की कीमत के बराबर है। ये टॉवर सऊदी अरब की ताकत, दौलत और धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। कल्पना कीजिए, काबा, जो दुनिया की सबसे पाक जगहों में से एक है, जिसके ठीक ऊपर आसमान में एक ऐसी घड़ी टंगी है जो लंदन की बिग बेन से 35 गुना बड़ी है। यह घड़ी इतनी विशाल है कि इसे दूर से भी साफ देखा जा सकता है, और यह आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इंसानी रिहायशी जगह को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन इस घड़ी को बनाने का असली मकसद क्या था? यह कहानी है उस प्रोजेक्ट की जिसने इंजीनियरिंग के नियमों को तोड़ा, जहां 10 से ज्यादा देशों की कंपनियों ने काम किया, और जिसे पूरा करने के लिए गैर मुस्लिम कारीगरों ने इस्लाम कबूल कर लिया ताकि वे इस पवित्र निर्माण का हिस्सा बन सकें। मिस्ट्री डिकोड के वीडियो में एक और बार आपका स्वागत है। सबसे पहले सवाल यह उठता है कि जिस मक्का में हर मुसलमान किबला काबा की दिशा को देखता है, वहां इतने ऊंचे टावर की जरूरत क्यों पड़ी? टावर का नाम है अबराज अल बैत, जिसका सीधा मतलब है काबा का टावर। इसका निर्माण मुख्य रूप से हर साल आने वाले 30 लाख हाजियों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए किया गया था। यह टावर असल में 7 ऊंची इमारतों का एक समूह है, जिसमें शाही होटल, लग्जरी अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल हैं। ये धार्मिक पर्यटन बाजार, जो सऊदी जीडीपी में सालाना $12 बिलियन का योगदान देता है, का केंद्र है। लेकिन इस 16 मंजिला इमारत जितनी बड़ी घड़ी को जोड़ने का विचार क्यों आया? डिजाइन टीम के सदस्य मुस्तफा राश बताते हैं, होटल को सिर्फ एक कमर्शियल बिल्डिंग से ज्यादा कुछ होना था, क्योंकि यह काबा के इतने करीब है। टीम ने तय किया कि मुख्य टावर मक्का के मीनार के रूप में काम करेगा। इसीलिए इसकी मूल ऊंचाई 450 मीटर से बढ़ाकर 600 मीटर की गई। यह तब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने वाली थी, जब तक कि दुबई ने बुर्ज खलीफा को 800 मीटर तक बढ़ाकर रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया। इसके बाद चुनौती आई दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बनाने की। इस काम के लिए 1860 से घड़ियां डिजाइन कर रही जर्मन कंपनी पैरेट को चुना गया। मिनट की सुई 23 मीटर लंबी है, जबकि घंटे की सुई 17 मीटर। हाँ, ये इतनी बड़ी है कि आप उनके अंदर चल सकते हैं। इन्हें केंद्रीय रूप से स्थापित घड़ी ड्राइव द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और संतुलन के लिए दूसरी तरफ काउंटरवेट्स लगाए गए हैं। टावर में 4 मुख्य घड़ी ड्राइव हैं, साथ ही सुरक्षा के लिए एक 5वां अतिरिक्त ड्राइव भी है। घड़ी को रात में रोशनी देने के लिए कई परीक्षण किए गए। अंत में हरे और सफेद रंग को चुना गया, क्योंकि मानवीय आंख हरे रंग के प्रकाश में सबसे तेजी से केंद्रित होती है, जिससे यह 8 किलोमीटर से अधिक दूरी तक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पूरे टावर पर 20 लाख से अधिक LED लाइट्स लगाई गई, जिन्हें खास तौर पर विकसित किया गया था ताकि मक्का के गर्म जलवायु में भी ये ज्यादा गर्म होकर खराब न हो। इस्लामी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए टावर का मुखौटा 9 करोड़ 80 लाख मोज़ेक टाइलों से ढका गया है। इन टाइलों में से 1/3 में 24 कैरेट सोने का पत्थर लगा है। इन टाइलों का ऑर्डर इतना बड़ा था कि वेनिस की कंपनी को उत्पादन के लिए एक रोबोटिक सिस्टम विकसित करना पड़ा, ताकि निर्माण की गति बनाए रखी जा सके। क्योंकि बहुत से विदेशी इंजीनियर्स मक्का की पवित्र सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए टावर का एक बड़ा हिस्सा दुबई में बनाया गया। यहाँ 98 मिलियन टाइलों को हाथ से मुखौटे के टुकड़ों पर लगाया गया। घड़ी के चेहरे का 1/4 हिस्सा भी दुबई में स्थापित किया गया, ताकि आर्किटेक्ट्स पहली बार इसे देख सकें, परीक्षण कर सकें और जरूरी बदलाव कर सकें। इसके बाद इन टुकड़ों को ट्रकों द्वारा 3 दिन की रेगिस्तानी यात्रा करके मक्का ले जाया गया। टावर का शिखर, चांद के आकार का ढांचा भी कार्बन फाइबर से दुबई में प्री फैब्रिकेट किया गया था। यह ढांचा दुनिया में बनी सबसे बड़ी कार्बन फाइबर संरचना है, और इसमें 3 मंजिलें हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मस्जिद शामिल है। अंतिम चरण में इस शिखर को ऊपर उठाने का समय आया। यह इतना ऊंचा था कि टावर क्रेन अपनी क्षमता की अंतिम सीमा पर काम कर रही थी। मुस्तफा राश बताते हैं कि जिस दिन शिखर को उठाया जा रहा था, हवाएं इतनी तेज थीं कि शिखर क्रेन से बंधा होने के बावजूद घूमने लगा। 600 मीटर की ऊंचाई पर हार्नेस पहने मजदूरों को रस्सियों का उपयोग करके उसे स्थिर करना पड़ा। किसी तरह उन्होंने उसे सफलतापूर्वक जगह पर स्थापित कर दिया। अंत में टावर पूरा हुआ और राजा ने बटन दबाकर लाइट्स ऑन की। यहाँ एक और बात जो कम लोग जानते हैं, वह यह कि मक्का मुसलमानों की सबसे खास जगह है, और वहां गैर मुसलमानों को जाना अनुमति नहीं है। आर्किटेक्ट्स को साइट पर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जैसा कि मुस्तफा राश ने बताया, स्टटगार्ट की कंपनी RIVA के मालिक, साथ ही उनकी पोलिश ग्लेजिंग टीम के 8 मजदूरों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने और इसे पूरा देखने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। मक्का के आध्यात्मिक माहौल ने उन पर गहरा असर डाला। मक्का क्लॉक टावर आज भी किसी भी इंसानों द्वारा बनाई गई चीज पर
सबसे ऊंचा रिहायशी जगह है। ये सिर्फ समय नहीं बताता, बल्कि यह इस्लामी दुनिया की एक खास और हमेशा याद रखने वाली पहचान का प्रतीक है। इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद पश्चिमी देशों में यह टॉवर ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसकी खास बनावट और मकसद की वजह से यह धीरे धीरे दुनिया भर में पहचान बना रहा है। यह अपनी शानदार इंजीनियरिंग और आस्था की वजह से कई सालों तक मौजूद रहेगा।